10,000 रुपया मौगी लेगा, मर्दवा भरेगा। ये 10,000 का। तो दोस्तों, आखिर सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद नीतीश और सम्राट को क्यों कोसने लगे लोग? आखिर ऐसा सम्राट ने क्या कर दिया? इधर तेज प्रताप ने सम्राट को दे दिया अल्टीमेटम, पड़ेगा भारी, रगड़ भी दिया। सब कुछ आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले बीजेपी का तो अंदाज कुछ अलग होता है, लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आ जाते हैं, अगर उनकी सरकार बन जाती है, नतीजे उनके पक्ष में भी रहते हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का रवैया पूरी तरह से बदल जाता है। वो सारे वादे, वो सारे रैलियों में किए गए वो कस्में, सब कुछ टूट जाती है। अब आप दिल्ली देख लीजिए, महिलाओं के खाते में पैसे, आज तक आए पैसे? इसके अलावा जहां झुग्गी वहीं मकान, हर झुग्गी हर मकान। आज रो रहे हैं दिल्ली वाले, आए दिन कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता का बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश से यहां उन्होंने मंगा लिया है, चलता रहता है। और बिहार में सरकार बनने से पहले कितने एनडीए ने वादे किए, साहब ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिहार बदल देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, सिंचाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सब पर काम। लेकिन हालात क्या है? सरकार बने तो अभी जुमा 7 दिन हुआ, जुमा 7 दिन में ही लोग सरकार को कोसने लगे। लोगों का दर्द, लोगों की पीड़ा, अगर ये आह लग गई तो कभी ना कभी, और बहुत ज्यादा दिन नहीं, गद्दी उलट सकती है। दोस्तों, बिहार में ऐसा क्या किया अब नीतीश और सम्राट ने? गृह मंत्रालय बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया है, और अब उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश वाला बुलडोजर अब बिहार में चलाने के लिए एकदम उतारू। लगातार बुलडोजर एक्शन। दोस्तों, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 बार नहीं, कितनी बार फटकार लगाई, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि भाई देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। लेकिन उधर बिहार के लोग कह रहे हैं कि 10-10 हजार रुपए पत्नियों को मिल गया और उसका खामियाजा भुगतेंगे मर्द, यानी उनके पति। और ऐसा तेज प्रताप ने क्या कुछ कर दिया, सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, दरअसल पटना से लेकर सीतामढ़ी, नालंदा और आरा तक बिहार में बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दे रही है। लेकिन ये दहाड़ विकास के नहीं, गरीबों के टूटते सपनों की है। हजारों दलित, गरीब, वंचित परिवारों के मकान जमींदोज किए जाने की है। दोस्तों, एक तरफ ठंड की दस्तक के बीच बच्चों और बुजुर्गों को खुले आसमान तले छोड़ दिया गया है, और इस कार्रवाई को लेकर अब लालू के बड़े लाल भी आक्रामक अंदाज में हैं। एक तरह से गृह मंत्री, नए नवेले, बिहार के नए दूल्हे कह लीजिए, सम्राट चौधरी को कायदे से रगड़ दिया है, आईना दिखा दिया है, नीतीश कुमार को बता दिया है कि क्या कुछ कर रहे हैं सब, क्या कुछ हो रहा है। क्या ये 20 साल वाली सरकार इसीलिए वापस रिपीट हुई है? लालच दे के लोगों को। हालांकि कुछ लोग तो इसे एसआईआर का खेल बताते हैं, ये अप्रत्याशित नतीजे, जहां गुजरात बीजेपी का गढ़, वहां मुमकिन नहीं इतना वोट परसेंटेज, और यहां बिहार में साहब इतिहास रच दिया। कुछ लोग इसे डाइजेस्ट भी नहीं कर पा रहे। खैर दोस्तों, पटना के इन गलियों में सिर्फ दीवारें नहीं टूटी, यही जिंदगी की नींव हिल गई है। ठंड की पहली दस्तक के साथ ही जिस घर ने ठंड से बचाना था, आज वही घर मलबे में बदल चुका है। माएँ रो रही हैं, बच्चे बेचारे बिखरे पड़े हैं, बच्चे इधर उधर क्या करें बेचारे, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा, वो क्या ही करे। लेकिन अंदाज़ा होगा उन्हें, क्या उनके सर से छत छिन गई। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। नालंदा, सीतामढ़ी, पटना, समस्तीपुर, हर जगह एक जैसी तस्वीर। जहां कभी एक तरह से रसोई जलती थी, आज वही धूल उड़ रही है। जहां बच्चों की हंसी थी, आज उनकी आंखों में डर है। सरकार के खिलाफ गुस्सा है, सम्राट चौधरी को कोस रहे हैं लोग। बिहार में हजारों गरीब, दलित, वंचित परिवारों के घर उजाड़ दिए गए हैं, और लोगों की आंखों में आंसू है, जबान पर आहें हैं, और ये लगेंगी। मजलूमों की आहें लगती हैं, और सरकार को उनकी परवाह नहीं है। ये कैसा सामाजिक न्याय है?
और अब तेज प्रताप यादव ने भी जमकर सम्राट चौधरी को रगड़ा है, बैंड बजा दी है। दोस्तों, तेज प्रताप यादव का हमला सिर्फ बुलडोजर पर नहीं बल्कि इस राजनीतिक दोहरे चरित्र पर है जो चुनावी मंच पर गरीबों की बात करता है लेकिन सरकारी कुर्सी मिलते ही उस गरीब की झोपड़ी गिरा देता है, उस गरीब को परेशान करता है, उस गरीब के सिर से छत से छीन लेता है। 10,000 रुपया मौगी लेगा, मर्दाबाद भागेगा। 10,000 का वसूली है। बिना नोटिस के आगे तो आपका नुकसान भी हुआ है। दोस्तों, सरकार बदलती रही, वही सरकार रिपीट होती रही, मंत्रालय बदलते रहे, मुख्यमंत्री वही बने रहे, नीतियां आती रही जाती रहीं, लेकिन गरीबों की झोपड़ी हर बार सत्ता की ताकत की पहली शिकार बनती रही है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी आज सत्ता की शिखर पर है। उधर अमित शाह से ट्रेनिंग लेने भी आए थे। 30 मिनट की कमरे बंद में बैठक मीटिंग हुई है, भागे भागे पहुंचे थे। और साफ तौर पर बिहार को क्या उत्तर प्रदेश बनाने निकले हैं? और क्या बिहार बर्दाश्त करेगा? दोस्तों, विरोधियों का भी आरोप है कि सत्ता मिलते ही उन्हें वही जनता भूल गई है और जिसके दम पर राजनीति की सीढ़ियां चढ़े हैं ये लोग, आज वो जनता ऐसे, कल तक तो मलाई यानी जनता जनार्दन थी, भगवान थी, न जाने क्या क्या थी, पैर हाथ पकड़ने को सब तैयार थे। आज देख लीजिए नतीजों के बाद हालात क्या है। घर छीन लिया जा रहा है, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं तितर भितर, इधर उधर, आंखों में आंसू। तेज प्रताप यादव का आरोप कि ये कार्रवाई दलितों, गरीबों को एक तरह से निशाना बनाकर की जा रही है और ये भाजपा समर्थित बिहार सरकार का चेहरा है, चरित्र है, विकास है, जो विकास के नाम पर सिर्फ बुलडोजर की राजनीति कर रहा है। यहाँ पे है जो कि सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है जो कि BSRD परियोजना से रिलेटेड है। इस गंगा पथ, जेपी गंगा पथ जो है उसके नीचे वाले जो भी भद्र घाट से लेकर के दीदारगंज चौक तक ये चौड़ीकरण, दोहरीकरण होना है। जितने भी उस पार्ट में जो भी अवैध अतिक्रमण आ रहे हैं उसको है जो कि रिमूव कराने का काम किया जाएगा। दोस्तों, ये सवाल सिर्फ इस माहौल का नहीं, ये सवाल बिहार के उस जनता का है जिसने कभी इस सरकार से उम्मीदें लगाई थीं लेकिन 10,000 योजना ने करामात दिखाया और कुछ लोग तो कथित वोट चोरी, EVM, न जाने क्या क्या कहते हैं जो कि यह अप्रत्याशित नतीजे लोगों को हजम नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ ठंड शुरू हो गई है, दिसंबर और जनवरी में बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ती है और ऐसे में इन परिवारों के सिर से साफ छत छीन ली गई, घर तोड़ दिया गया। और इस बार चुनौती सिर्फ मौसम की नहीं बल्कि सरकारी फैसले की भी है। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं नोटिस तक नहीं दिया गया सीधे। दोस्तों, आमतौर पर बीजेपी जब नई कहीं सरकार बनती है, जब शपथ लेती है तो कुछ ऐसी चीज़ें करती है। चाहे आप उत्तराखंड देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देखिए, आप दिल्ली देखिए। उधर तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा, आज बिहार के हजारों की संख्या में गरीब, दलित, वंचित परिवार अपने अपने घरों के टूटने से पूर्ण रूप से टूट चुके हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं लेकिन कोई उनको देखने वाला नहीं है। ऐसा प्रतीक हो रहा है कि राज्य में गरीब, दलित और वंचित लोगों के लिए सामाजिक न्याय अब है ही नहीं। उधर तेज प्रताप यादव ने मांग भी की कि सभी तोड़ फोड़ पर तुरंत रोक लगाई जाए, जिनके घर टूटे उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए, आर्थिक सहायता दी जाए। उनका कहना है कि गरीबों की बद्दुआ से कोई नहीं बचेगा, अगर उनके जबान से आह निकल गई तो सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी। खैर दोस्तों, बुलडोजर राजनीति नई नहीं है लेकिन सवाल वही है, क्या कानून सिर्फ गरीबों पर ही लागू होता है? क्या बड़े नेताओं के अवैध निर्माणों पर भी कभी ऐसी कार्रवाई होती है, होगी? दोस्तों, क्या सरकार विकास के बजाय विनाश को प्राथमिकता दे रही है? साहब, लोगों ने बड़ी उम्मीद से नीतीश कुमार को एक बार फिर चुना है, बीजेपी जेडीयू की सरकार बनाई है, ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत की एनडीए की सरकार बनाई है, ये दिन देखने के लिए आज वही लोग कोस रहे हैं। दोस्तों, बिहार की सड़कों पर महज
धूल नहीं उड़ रही है बल्कि सरकारी संवेदनहीनता की कहानी भी उड़ रही है। आने वाला वक्त बताएगा कि ये कार्रवाई आगे कहां तक जाती है और कितने घरों के ऊपर बीजेपी सम्राट सर यहां जाके विनाश का काम करते हैं और कितनों की बद्दुआएं लेते हैं, और ऐसी कुश्ती रहेगी सरकार। आपकी राय दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी, आप क्या कहते हैं? खबर पर राय ज़रूर दीजिए आप। शुक्रिया आपका। 10,000 रुपया मौगी लेगा, मर्दाबाद भागेगा। 10,000 का